सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 10 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल का निर्माण कहां पे किया गया? तो आंसर होगा डेनमार्क में। याद रखना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है जो बनाया गया है कहां पे? डेनमार्क में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट की बात करेंगे तो 21.16 मीटर यानी कि 69.4 फीट है। और इसे किसने बनाया? तो विल्फ्रेड स्टीजर ने बनाया है और इस तरह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इंडिया के फेमस सैंड आर्टिस्ट का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? सुदर्शन पटनायक। और कहां से हैं ये? उड़ीसा से हैं। याद रखना इन्हें ही मिला था इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं अभी तक। अब बात यहां पे डेनमार्क की है, तो ये रहा मैप में डेनमार्क। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। करेंसी है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। देखो इसकी कैपिटल कोपेनहेगन से आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि इसकी जो कैपिटल है कोपेनहेगन ये कुछ वर्षों में पानी में डूब जाएगी। तो अभी डेनमार्क ने क्या कहा कि वो एक कृत्रिम आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है जो कि लगभग 2070 तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी होगी 35,000 लोगों की। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या है? तो आंसर होगा लिनेट होम। उसी तरह से आपको याद होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था। चलिए आप तो ये बताइए कि डेनमार्क ये किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा जूटलैंड प्रायद्वीप। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में किस द्वीप पर डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है? तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी यही है, ग्रीनलैंड। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि हिंद महासागर में जो रीयूनियन द्वीप है उस पे किसका अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा राजस्थान ने। अच्छा, क्या आपको पता है अभी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कहां पे बना था? तो राजस्थान में बना था, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि है राजस्थान के बूंदी में। और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। देश का तो 52वां है जो कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है। तो अब राजस्थान सरकार इन तीनों टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित कर रहा है ताकि उधर के टाइगर इधर, इधर के टाइगर उधर आराम से विचरण कर सके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। अच्छा, टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का है। और समय से पहले किसने डबल किया था? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने के लिए उसे TX2 अवार्ड मिला था। उसके अलावा भारत में बाघ जनगणना के अनुसार टोटल कितने टाइगर है? 2967 है। सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। और कितने? 526। और अभी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अफ्रीका से चीते ला रहे हैं हम, भारत के किस नेशनल पार्क में लाए जाएंगे? कूनो नेशनल पार्क में जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व से आपको याद होगा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और इसी के द्वारा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और इसी टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा देश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में। और यही भारत का पहला नेशनल पार्क भी है जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो इतनी पॉइंट तो आप टाइगर से याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और जयपुर में ही आपको याद है भारत का तो दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती हैं। वैसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। देखो राजस्थान से एक व्यक्ति का नाम याद रखना, श्याम सुंदर जानी। अभी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 इन्हें दिया गया था। अभी KVIC ने राजस्थान के उदयपुर के निकल मांडव गांव में बोल्ड प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ही है। अच्छा बताइए राजस्थान में कितनी रामसर साइट आपको मिलेंगी? 2 मिलेंगी, एक तो सांबर लेक और एक केवलादेव नेशनल पार्क। और भारत में टोटल कितनी है? 42 है। अभी 42 नंबर की बनी थी लद्दाख की तसोकर झील। रामसर, ये रामसर शहर आपको मिलेगा ईरान में। आपको याद होगा 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे जिसका उद्देश्य था दलदली भूमि यानी कि वेटलैंड
साइट्स का संरक्षण करना। और पूछा जाए कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, तो राजस्थान ही है। उसके अलावा भी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया था। और देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ है? राजस्थान में ही। राजस्थान ने ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया था, घर घर औषधि योजना को शुरू किया था, चिरंजीवी योजना आपके राजस्थान की है। और इस साल यूएसए के साथ हमने जो 2 एक्सरसाइज की है उसमें से एक राजस्थान में हुई थी। कौन सी वाली? युद्ध अभ्यास वाली, राजस्थान के बीकानेर में। और एक वज्र प्रहार नाम की जो एक्सरसाइज हुई थी वो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुई थी। और फ्रांस के साथ जो एक एक्सरसाइज हमने की थी, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, वो राजस्थान के जोधपुर में की थी। अभी जोधपुर का जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। देखो, राजस्थान का राजकीय पशु 2 हैं, चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावण है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है और राजकीय वृक्ष है खिजड़ी का। वैसे अब टोटल 4 टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। कौन कौन से? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स, और अभी ये चौथा बन गया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ई फसल और इसी तरह से और भी जो कृषि मुद्दे हैं उन पर किसानों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की है। तो बेसिकली किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए है ये अभियान। इसमें किसानों को बीज के बारे में, कीटनाशक के बारे में, फसलों के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, चलिए बताइए, इसी साल के स्टार्टिंग की बात है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी को। और अगर आपसे पूछा जाए कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन को। उसी तरह से प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में आप जानते हो ना, जिसमें साल में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, वैसे प्रधानमंत्री किसान योजना ये शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। एक तो ये पॉइंट याद रखो। और इसी योजना के अंतर्गत किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के अनंतपुरम जिले को। एक तो ये भी याद रखना। बाकी आप जानते हो, अभी पश्चिम बंगाल ने भी इसी तरह की एक योजना शुरू की थी, कृषक बंधु योजना। एक्चुअली में रिलॉन्च किया था। पहले उसमें 5,000 रुपए दिए जाते थे साल में किसानों को, अब 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, सबसे पहले तो इसकी 3 कैपिटल आप याद रखना, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ये 3 कैपिटल आप सभी को याद होगी। एग्जामिनर ये 3 कैपिटल आपसे नहीं पूछेगा। अगर उसे पूछना होगा तो वो ये पूछेगा कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है। तो ये आप याद रखना, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और जुडिशियल कैपिटल इसकी कुर्नूल है। अमरावती में आपको याद है भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट आपका यहीं पर है, अमरावती हाईकोर्ट। मुख्यमंत्री हो गए जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हो गए विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आंध्र प्रदेश में ही साल्ट कार्यक्रम शुरू हुआ था। एक कुचिपुड़ी नृत्य काफी एग्जाम में पूछा जाता है। यह आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, जिसी को थाल नृत्य भी बोला जाता है और मटका नृत्य भी कहते हैं इसे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य सरकार के द्वारा अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल। तो ओटीटी मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो जैसे आपके नेटफ्लिक्स वगैरह हो गए, अमेजन वगैरह हो गए, यहाँ पे आपको सीरियल्स वगैरह, सीरीज वगैरह, मूवीज वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन ये क्या होते हैं, जो सुपर स्टार्स, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनकी फिल्में चलाते हैं, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। लेकिन जैसे आपको कोई छोटे मोटे एक्टर की मूवी देखनी है, कोई छोटी मोटी मूवी देखनी है, वो आपको वहां पे नहीं मिलती है आसानी से। तो अभी केरल सरकार ने यही कहा है कि हम भी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, जिसमें दर्शक मलयालम सिनेमा की जो भी फिल्म चाहे वो देख सकते हैं, चाहे छोटी फिल्म हो चाहे बड़े कलाकार की फिल्म हो। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड होगा, मतलब आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो और आराम से देख लो। तो ये है ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च करेगा केरल। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल को एक गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। अभी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए कौन? पिनाराई विजयन। इनकी पार्टी का नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार। और देखो, चाहे लिटरेसी रेट के बारे में बात कर लें या सेक्स रेशियो के बारे में बात कर लें, तो नंबर 1 स्टेट आपका केरल है।
अभी नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें भी तो टॉप पे रहा था केरल, लास्ट में उसमें बिहार था। अभी केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी है वैसे? वीना जॉर्ज बनी है। और केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री कौन थी जिनका भी निधन हो गया? गौरी अम्मा था। अभी केरल ने ही स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया था, नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया था केरल ने ही। और देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी ये भी केरल में ही बना है। अभी केरल में स्नैक पीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अच्छा, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और वहीं पे आप देखोगे तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक यानी कि कसारगोड से लेके तिरुअनंतपुरम तक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो कि एक तरह का क्या है? सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसकी लंबाई है 530 किलोमीटर। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये भी स्थापित किया जाएगा केरल में ही। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये भी बनेगा केरल के अल्लापुझा में। अभी केरल ने वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया था। याद रखना, देश की सबसे युवा मेयर ये बनी थी आर्या राजेंद्रन, ये केरल से थी। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था। देखो, केरल के दो महत्वपूर्ण डांस याद रखना, कथकली और मोहिनीअट्टम। वैसे एरविकुलम नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको यहाँ पे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क जिसे पंबादम सोला नेशनल पार्क भी कहते हैं, यहाँ का स्टेट एनिमल हाथी है, स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, और यहाँ का राजकीय फल क्या है? कटहल, जिसे इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हो। ये कटहल आपका केरल का भी है और तमिलनाडु का भी है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं, चाहे बांग्लादेश हो गया चाहे श्रीलंका हो गया, वहां का जो नेशनल फ्रूट है वो कटहल जैक फ्रूट ही है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का हिस्सा बना दिया है? तो आंसर होगा वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो अभी केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, जिसे अंग्रेजी में बोलोगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि पहले किसके अंदर आता था? भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता था, लेकिन अभी उसे उठा करके वित्त मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। सिंपल सा ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, वैसे अभी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय, ये किसको दिया गया? महेंद्र पांडे को दिया गया। और इस विभाग को वित्त मंत्रालय में मिलाने के बाद अब टोटल कितने विभाग आएंगे वित्त मंत्रालय के अंदर? तो याद रखना 6 हो गए हैं। और मंत्रालय से एक याद आना चाहिए प्रश्न आपको, अभी नवीनतम मंत्रालय कौन सा बनाया गया है? सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। और उसके मंत्री किसे बनाया गया? अमित शाह को बनाया गया। अभी हमारे नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान बन गए। शिक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी इन्हीं के पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास। और रेल मंत्री कौन बन गए? अश्विनी वैष्णव बन गए हैं। खेल मंत्री कौन बन गए? अनुराग ठाकुर बन गए हैं। और देखिए, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात से। वैसे ये सारे नाम मैं आपसे पूछने वाला था, और ये आपको याद होगा परसों के दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी अभी नए कैबिनेट मिनिस्टर बने उनका एक ट्रिकी वीडियो हम लेकर के आएंगे। सारे नाम आपको वो वीडियो देखने मात्र से याद हो जाएंगे, जैसा कि लास्ट टाइम 2019 में हुआ था। और सच बता रहा हूँ, 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैंने वीडियो भी तैयार कर लिया। और कड़ी मेहनत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना प्लान यही था कि सबसे पहले यहाँ से आपको वो ट्रिकी वीडियो मिल जाए। वैसे तो अब आपको सब जगह मिलने लग जाएंगे धीरे धीरे, और भी यूट्यूब चैनल्स पे। और फाइनली कल जाकर के वीडियो तैयार भी हो गया था शाम को 7-8 बजे के आसपास। लेकिन आपको पता है, अपलोड होने के बाद पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, इसमें वॉइस नहीं आ रही थी। नॉर्मल वॉइस आ रही है उसमें, लेकिन अपलोड करने के बाद प्ले कर रहे हैं तो वॉइस नहीं आ रही थी। और उससे भी सरप्राइजिंग वाली बात यह थी कि लैपटॉप में अगर आप उसे चलाओगे तो वॉइस आ रही है, मोबाइल में वॉइस नहीं आ रही है। ईयरफोन लगा लोगे मोबाइल में तब आपको वॉइस आ रही है, बाहर से चलाओगे तो वॉइस नहीं आ रही है। बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है। तो उस वीडियो को मुझे हटाना पड़ा फिर से। मतलब 2 दिन की जो मेहनत थी वो सब बेकार हो गई। बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन चलिए अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी तो हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा USA। तो न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग उन देशों की रैंकिंग जारी करता है जहां न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है। भारत के अलावा और देशों की यहां पे रैंकिंग की जाती है, और उसमें टॉप पे रहा USA, सेकंड नंबर पे फिजी रहा, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। अच्छा, USA टॉप पे रहा तो आपको और कुछ रैंकिंग में आपको याद दिलाता हूं। अभी हमने पढ़ा था जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 आया था, उसमें USA टॉप पे रहा था, जिसमें भारत 10वें स्थान पे था। और उसी तरह से अभी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 भी आया था, जिसमें भी USA टॉप पे था और भारत उसमें 20वें स्थान पे था।
इसी तरह से आपको याद होगा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, उसमें भी यूएसए टॉप पे था, उसमें भारत 40वें स्थान पे था। और एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भी यूएसए टॉप पे था, भारत उसमें चौथे स्थान पे था। एक एशिया पावर इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भी यूएसए टॉप पे था, भारत चौथे स्थान पे था। अभी आपको याद होगा ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? एन वेणुधर रेड्डी। ऑल इंडिया रेडियो जिसे आप आकाशवाणी भी कहते हो, याद रखना ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ये दोनों चाइल्ड एजेंसी है किसकी? प्रसार भारती की। और वैसे प्रसार भारती के सीईओ कौन है? शशि शेखर वेम्पाती। अच्छा, अभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके मर्ज करके क्या बना दिया गया? संसद टीवी बना दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, संसद टीवी के जो अभी सीईओ बने उनका नाम क्या है? रवि कपूर है। और वैसे ये जो संसद टीवी थी ये किस समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी ये पूछेंगे तो सूर्य प्रकाश समिति, याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में श्री गुरु गोविंद जी की रामायण नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? बलजीत कौर तुलसी ने लिखा है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी के द्वारा लिखित ये जो बुक है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण, इसकी पहली प्रति प्राप्त की है। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये मानव रूप में सिख गुरुओं के 10वें और अंतिम गुरु थे। पहले गुरु का नाम बता सकते हो क्या? गुरु नानक देव जी है। बाकी धवल कुलकर्णी अभी नाथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन नाम की बुक को लिखा। रस्किन बॉन्ड इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा। और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाले अधिवक्ता का नाम क्या है जिनके जीवन पर एक फिल्म बनाई जाएगी? तो आंसर होगा सर चेट्टूर शंकरन नायर। तो सर चेट्टूर शंकरन नायर ये मद्रास हाईकोर्ट यानी कि उस समय जो मद्रास था तो मद्रास हाईकोर्ट में एक न्यायाधीश थे। और 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्षों में से एक थे। और अभी जो फिल्म निर्माता हैं करण जौहर, उन्होंने इनकी बायोग्राफी बनाने की घोषणा की है। और आपको बता दूं ये जो सर चेट्टूर शंकरन नायर हैं इन्होंने अपनी बुक गांधी एंड एनआरची में जनरल डायर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था और उन्होंने जनरल डायर के खिलाफ केस भी लड़ा था। बढ़ते आगे। फिर बताइए भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो ये देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो कि समुद्री और शिपिंग क्षेत्र में संबंधित विवादों में मध्यस्थता की कार्रवाई का प्रबंधन करेगा। वैसे आपको बता दूं भारत में वर्तमान में 35 से ज्यादा मध्यस्थता संस्थान है, पर इनमें से कोई भी समुद्री क्षेत्र से संबंधित विवादों को हल नहीं करता है। मतलब समुद्री क्षेत्र में जैसे दो पक्षों में कोई विवाद हो गया तो उनको हल करने के लिए बनाया गया है ये केंद्र। अब बात यहाँ पे हो रही है गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो इसकी कैपिटल गांधीनगर हो गई जो कि निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आपको याद होगा भारत का पहला डायनासोर पार्क और म्यूजियम ये भी गुजरात में बना है, गुजरात के महिसार जिले में। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया कहाँ पे? गुजरात के लोथल में। और जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। उसके अलावा याद रखना भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी बनेगा गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये भी स्थापित की जाएगी गुजरात में। अच्छा, देश का पहला प्रवासी सेल ये कहाँ पे खोला गया है? ये गुजरात के सूरत में। सूरत को ही सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी बोलते हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये कहाँ पे बनेगा? तो गुजरात के गांधीनगर में बनेगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने 500 मीटर से ज्यादा ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो देश में सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर के बढ़ती चिंताओं को देखते हुए अभी चाइना ने 500 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। और ऐसा क्यों किया चाइना ने? तो चाइना की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है शेंजेन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप प्लाजा जो कि 300 मीटर ऊंचा है। और अभी ये जो बिल्डिंग है ये हिलना स्टार्ट हो गई थी, वैसे तो अभी इसे खाली करा दिया गया और उसी के कारण ये फैसला लिया गया कि अब 500 मीटर से ज्यादा ऊंची हम इमारतों का निर्माण नहीं करेंगे, ऐसा कहा चाइना ने। अब चाइना ने कहा तो ये रहा मैप में चाइना।
देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग हो गई। बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और अभी आपको याद होगा, चाइना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया गया है, बेहतन बांध, जो कि किस नदी पर है? जिनशा नदी पर है। और ये सहायक नदी है यांगसी नदी की। यांगसी नदी से याद रख लेना, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछा जाए या दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो यांगसी नदी है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अमेजन भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अमेजन ने भारत के गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल सेंटर लॉन्च किया है, जो कि कंपनी के द्वारा 2025 तक भारत के 1 करोड़ छोटे और मझोले उद्योगों को डिजिटल बनाने की पहल का हिस्सा है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे रहा था अमेजॉन। और अमेजॉन की स्थापना होती है 1994 में। इसके संस्थापक है कौन? जेफ बेजोस है। और याद रखना, ब्लूमबर्ग के अनुसार सबसे रिचेस्ट पर्सन भी जेफ बेजोस बताए गए। इसके सीईओ अभी नए बने थे, एंडी जेसी उनका नाम है। वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। बाकी गुजरात के बारे में हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा जेबेल अली बंदरगाह, ये किस देश में है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और ये भी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात का जो शहर है दुबई, वहीं पे स्थित दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में शामिल जेबेल अली बंदरगाह पर अभी एक मालवाहक जहाज में विस्फोट हो गया था। और ये विस्फोट इतना भयानक था कि 25 किलोमीटर दूर तक की इमारतों में इसे महसूस किया गया। मतलब वो इमारतें तक हिल गई थी। और विस्फोट से आपको याद होगा, पिछले साल लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहां पे भी विस्फोट हुआ था। वहां पे अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था। यहां पे किस चीज का विस्फोट हुआ ये अभी तक पता नहीं लगा है। अब बात यूएई की है, तो ये रहा मैप में यूएई, कैपिटल इसकी अबू धाबी हो गई। आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा यहाँ पे। और करेंसी इसकी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आपको पता है T20 वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ पे होने वाले हैं? ये पहले भारत में होने वाले थे, लेकिन अब यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। और इसी तरह से इस साल के जो आईपीएल के बचे हुए मैचेस हैं, वो भी आपके यूनाइटेड अरब अमीरात में ही होंगे। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। एक होप पोर्टल भी आपने सुना होगा, जो कि किस राज्य का है? उत्तराखंड का है। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा बताइए, यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार किस महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था? नूरा अल मातूशी उनका नाम है। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसे नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है? तो आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब देखिए क्या होगा उस वीडियो का, जो ट्रिकी वीडियो है मिनिस्टर्स को याद कराने का। तो अब तो एक ही ऑप्शन है, फिर से मैं उसे कोशिश करूंगा, फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर से बनाना ही पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर दिखाइए अपना। वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं, इनसे आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना अब ये पॉसिबल नहीं है। इतना आप लोग समझ जाइए बस। तो वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक या टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक बार प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।